ओके देन। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि सर्विस क्लाउड क्या है, देन सर्विस क्लाउड एंड सेल्स क्लाउड दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने बेसिक प्रीरिक्विजिट्स भी डिस्कस किया कि आपको क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करके लाना है, ठीक है, सर्विस क्लाउड के लिए। ओके, सो सर्विस क्लाउड क्या है? कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बेटर कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है सर्विस क्लाउड। अब सर्विस क्लाउड के थ्रू जितने भी बिजनेसेस है आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करना, ठीक है, जो भी कस्टमर की क्वेरीज आ रही है उन क्वेरीज को सॉल्व करना, ये सब काम किसका है? आपके सपोर्ट टीम का। अब सपोर्ट टीम काम क्या करेगी? जो भी क्वेरीज उनको असाइन हुई है, ठीक है, हमने जब डिस्कस किया था, जो भी क्वेरीज उनको असाइन हुई है इन क्वेरीज पर सब कुछ इंप्लीमेंट करना, और इस क्वेरी को इंप्लीमेंट करके जो भी कस्टमर के इश्यूज है उन इश्यूज को सॉल्व करके इन केसेस को क्लोज करने का काम होता है सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स का। इसके लिए हमने कंप्लीट फ्लो डिस्कस किया था कि ये वर्क कैसे होता है। मल्टीपल सोर्सेस से हमारे पास क्या आ रहा है? केसेस आ रहा है, क्योंकि कोई भी बिजनेस क्या करता है, अपने कस्टमर्स के लिए एक हेल्पलाइन प्रोवाइड करता है कि आप इस पर्टिकुलर वे से हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फोन कॉल से, या फिर आप वेबसाइट पर जाके वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आप ईमेल कर सकते हो, या फिर आप लाइव चैट का यूज कर सकते हो। तो ये सभी कॉमन वेज है, ठीक है। अब इसी में सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया? वेबसाइट। कि अगर वेबसाइट से हमारे पास कोई केसेस आ रही है तो उन केसेस को हम कैसे हैंडल करें, उसके लिए हमने क्या इंप्लीमेंट किया? वेब टू केस। सो वेबसाइट से हमारे पास जैसे ही कोई केसेस आएंगे उन केसेस को हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है। फोन कॉल्स अगर आता है तो कोई भी सेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैन्युअली केस को क्रिएट करेगा, बट अब हम यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस कर रहे हैं जो है ईमेल टू केस। कि अगर हमें ईमेल्स आते हैं, ठीक है, तो ईमेल्स के थ्रू आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें यहां पर अभी इंपॉर्टेंट है ईमेल टू केस को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। कि अगर ईमेल से, और ये देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि देखिए हर कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर्स को एक ईमेल प्रोवाइड करती है। सो ईमेल टू केस, ठीक है, ईमेल टू केस। अब मल्टीपल कंपनीज आपने देखा होगा, help@abc.com, करेक्ट, देन support@xyz.com। अब ऐसे उनकी ईमेल एड्रेसेस होते हैं कि अगर कोई भी इशू आता है तो आप इन ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट करिए, इन ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट करेंगे। अब क्या होता है रियल में कि जब कोई भी कस्टमर इनके ईमेल एड्रेस पे ईमेल करता है तो सिर्फ वो उनके इनबॉक्स में जाके स्टोर नहीं हो रहा है, वो डेटा स्टोर होता है उनके सिस्टम में। अगर हम सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं तो इस सेल्सफोर्स के केस ऑब्जेक्ट में ये स्टोर होता है। जैसे ही कोई यूजर इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल शेयर करेगा, ये डेटा आ जाएगा आपके केस ऑब्जेक्ट में, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं ईमेल टू केस। ईमेल टू केस कि ईमेल करने के बाद वो सेम डेटा उससे क्या हो जाएगा, आपका एक केस क्रिएट हो जाएगा, और अगेन सेम फिर कस्टमर को ऑटो रिस्पॉन्स चला जाएगा। क्योंकि हमने नोटिस किया जब भी आप कहीं पर भी आप कोई क्वेरी अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली हमें रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो एक वहां पर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होता है, और उसके बाद की भर प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करेंगे कि कस्टम जो आपका सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, तो उस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने कस्टमर्स को कितने टाइम के अंदर रिप्लाई करना चाहिए, तो वो भी फिर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं। सो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि ईमेल टू केस के लिए कैसे हम इंप्लीमेंट करें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो हम कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। अब ये जो ईमेल्स है, जब आप किसी बिजनेस के लिए सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो खुद आपको ईमेल्स प्रोवाइड करेंगे कि आप इन ईमेल एड्रेस के लिए हमें कॉन्फ़िगर करके दे दीजिए कि इस ईमेल एड्रेस पे जैसे ही कोई कस्टमर ईमेल करेगा तो हमारे
केस ऑब्जेक्ट में डेटा आना चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको? आपके क्लाइंट्स, ठीक है, जिनके लिए भी आप प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अभी हमें टेस्ट करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, तो एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और सिर्फ डमी ईमेल एड्रेस नहीं, क्योंकि हम इसको लाइव टेस्ट भी करेंगे, तो एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। मैं चेक करता हूं मेरे सिस्टम में मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस है क्या वैलिड। एक मिनट जस्ट, या फिर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक जल्दी से ईमेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। सो क्रिएट अकाउंट, सो Ksoft एजुकेशन, ठीक है, देन नेक्स्ट। सो कोई भी डेट यहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, देन मेल, नेक्स्ट, ठीक है। सो यहां पर कुछ ईमेल इन्होंने दिया, लेकिन हमें ओके, सो किस नाम से क्रिएट करें? सो हेल्प या फिर सपोर्ट, सपोर्ट, पेमेंट सपोर्ट, पेमेंट सपोर्ट @ ओके, ये तो gmail.com वाला ही होगा, .Ksoft, ठीक है, पेमेंट सपोर्ट .Ksoft@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, जैसा आपको चाहिए वैसे। देन नेक्स्ट, ये ईमेल एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी टेकन हुए होंगे, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मिला है उसको यूज कर लेते हैं। Ksoft एजुकेशन 29, ठीक है, ये भी Ksoft एजुकेशन 29, ठीक है ना। हाँ, देन नेक्स्ट, अब ये हमने ईमेल एड्रेस यूज किया, जो भी पासवर्ड हमें रखना है, तो एक ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, रनिंग ईमेल एड्रेस, क्योंकि हम इसको लाइव टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो फोन नंबर भी पूछ रहा है, एक मिनट गाइस, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, सो Ksoft एजुकेशन 29 करके हमने एक ईमेल एड्रेस बना लिया। अब इसी ईमेल एड्रेस को हम यूज करना चाहते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि अगर इस ईमेल एड्रेस पे हमें कोई भी ईमेल्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसे केसेस क्रिएट कर लेंगे हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो ये हमारा एक फ्रेश जीमेल है, जिसके लिए हमने अभी तक कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, हम एक नई चीजें यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये ईमेल एड्रेस अब हमें यूज करना है सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है। सो देखिए, अब तो सेल्सफोर्स में आ गए, ओके। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जाना होगा, देखिए, सो सेटअप, एंड यहां से आप सर्च करेंगे ईमेल टू केस, ठीक है। सो ईमेल टू केस, लेकिन इसमें एक चीज आपको सबसे पहले डिस्कस करना है। देखिए, आप जो ईमेल अगर आपके पास आएंगी, आप इस ईमेल को किसी यूजर को असाइन करना चाहते हो या क्यू को असाइन करना चाहते हो, ठीक है। किसी यूजर को असाइन करोगे या क्यू को असाइन करोगे, अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम किसी यूजर को असाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये प्री रिक्विजिट्स है जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम जो डेटा है किसी यूजर को असाइन करें बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस कैसे बनाई है कि जैसे कोई लीड क्रिएट होगा उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, न्यू।
जैसे ही बाय डिफॉल्ट एक नया केस क्रिएट हो रहा है, चाहे वो कहीं से भी क्रिएट हो, आपने मैन्युअली क्रिएट किया या फिर आपने उसको किसी वेबसाइट से वो केस आ रहा है या फिर वो ईमेल से आ रहा है, बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, न्यू। अब वो असाइन किसे होगा, वो असाइन होगा किसी क्यू में, वो हम किसी क्यू को असाइन करेंगे और फिर क्यू से राउट करेंगे ये किसी यूजर को, जो हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है उनको असाइन करेंगे। लेकिन पहले किसके पास जाना चाहिए, ये क्यू में जाना चाहिए। क्यू को नाम हमने दिया जो भी कि सपोर्ट टीम, ठीक है, सपोर्ट केस ऑफ सपोर्ट या जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। सो कोर्स सपोर्ट, कोर्स सपोर्ट टीम। अब ये अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी को भी जो हमारे कस्टमर्स है, तो उनको हमने ये ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे Ksofteducation एजुकेशन 29। हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है क्योंकि देखिए हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं मल्टीपल लाइंस ऑफ बिजनेसेस होते हैं उनका। सो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हमने देखा कि पेमेंट के लिए एक ईमेल एड्रेस दिया या फिर एक कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। और क्योंकि फिर वो बेस्ड ऑन क्वेरी, जो भी यहाँ पर डिटेल्स हम डिफाइन करते हैं ईमेल के अंदर, सो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फिर हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे पेमेंट रिलेटेड है, ठीक है, पेमेंट रिलेटेड क्यू या फिर कोर्स रिलेटेड क्यू, तो फिर हम उनमें से किसी को भी असाइन कर लेंगे। अब इसमें से फिर जाएगा वो सेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। तो हम ऐसे मल्टीपल क्यूज बनाते हैं और ईमेल शेयर कर देते हैं। सो देखिए हम क्यू बनाएंगे सबसे पहले। सो क्यूज, क्यूज का मीनिंग पता है गाइस, बताइए क्यू क्या होता है, क्यूज के बारे में बताइए सबसे पहले, क्यू क्या होता है। मल्टीपल यूजर्स होते हैं उसमें। हाँ, ग्रुप्स ऑफ यूजर्स है, ठीक है, मतलब एक टीम की तरह ये वर्क कर रहा है। अगर आप डायरेक्टली किसी यूजर को असाइन करते हैं, ठीक है, अगर ये मेरे पास केसेस आ रही है मल्टीपल चैनल्स में से और आप डायरेक्टली किसी एक ही यूजर को असाइन करोगे तो इसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम टीम में काम कर रहे हैं वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पहले असाइन करेंगे एक टीम के अंदर, ये होता है क्यू, इसको हम कहते हैं क्यू, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो क्यू में से फिर आप जिसको भी असाइन करना है, जिसके पास वर्कलोड कम होगा, ये खुद से फिर इसको सिलेक्ट कर सकता है ये एग्जीक्यूटिव, या फिर हम ओमनी चैनल के थ्रू ये कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि जिसके पास भी वर्कलोड कम है, जिसके पास वर्कलोड कम होगा उसको ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप उनको असाइन कर सकते हो जिनके पास वर्कलोड कम है। सो क्यू मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने जो केसेस आ रही है या फिर जो लीड्स आती है उनको होल्ड करके रख सकते हो। जब तक आपका कोई क्यू मेंबर उस लीड को या फिर उस केस को असाइन नहीं कर लेता अपने आप को, ठीक है, तब तक ये एक जगह पर होल्ड करके रखेगा और उस जगह का नाम होता है क्यू। जैसे आप किसी कस्टमर केयर में कॉल करते हो और वो आपको कहते हैं कि हमारे सभी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अभी बिजी है, तो आपको एक म्यूजिक चला देते हैं, आप सुनते बैठो, तो वही है क्यू, आपको होल्ड पर रखा जाता है, ठीक है। वैसे ही आप यहां इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक क्यू बना लेते हैं यहां पे, देखिए, सो क्यूज, और हम यहां पर कहते हैं Ksofte कोर्स सपोर्ट, ठीक है, Ksofte कोर्स सपोर्ट नाम से हमने क्यू बनाया। क्यू में यहां पर किस ऑब्जेक्ट के लिए हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, केस ऑब्जेक्ट। सो केस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, देखिए केस। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो कि यहां पर क्यू के लिए, वो क्यू आप सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर पाओगे। अब मैंने ये क्यू बनाया Ksofte कोर्स सपोर्ट, क्या मैं इसको लीड ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर पाऊंगा, नो, क्योंकि आपने केस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट किया है। इसमें क्या होता है कि जितने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उतने ऑब्जेक्ट के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन तो जितने भी हमारे पास यूजर्स है सभी को हम क्यू मेंबर्स में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन सेव। तो अभी हमारे पास एक हमारा क्यू रेडी है, ठीक है, क्यू रेडी है। अब हम चलते हैं वेब, यहां पर ईमेल टू केस। सो ईमेल टू केस, सो ईमेल टू केस पर आएंगे। अब सो देखिए यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि ईमेल टू केस कैसे वर्क करता है। तो जैसे जीमेल जाएगा आपकी केस यहां पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन
कंटिन्यू। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ये कुछ सेटिंग्स हमें यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, देखिए ये होता है हमारा इनेबल्ड ईमेल टू केस। कभी किसी केसेस में ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा, कहीं केसेस में ये इनएक्टिव रहेगा। सो अगर ये इनएक्टिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक्टिव करना पड़ेगा। देखिए सो एडिट पर जाएंगे एंड इस ईमेल टू केस को हमें एक्टिव करना है, ठीक है। अब देखिए नोटिफाई केस ओनर्स ऑन न्यू ईमेल। सो केस ओनर को नोटिफाई करना है, ये यहां से नहीं करेंगे हम, हमारे पास मल्टीपल ऑटोमेशन टूल्स है, उनके थ्रू हम नोटिफाई करेंगे, क्योंकि हम उसको एक ये कस्टम नोटिफिकेशन भी शेयर करेंगे, ईमेल भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बस ये ईमेल टू केस को इंप्लीमेंट करना है। जैसे ही इंप्लीमेंट करोगे अब इसको कर देना आपको सेव, ठीक है। तो हमने ईमेल टू केस यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब हमें यहां पर क्या करना है, तो ईमेल टू केस में हमें राउटिंग एड्रेस को ऐड करना है। देखिए अब सबसे लास्ट में आपको यहां पर आ जाएगा राउटिंग एड्रेस, ठीक है। जैसे ही ईमेल टू केस को आप एक्टिवेट कर लोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा राउटिंग एड्रेस, कि किस ईमेल एड्रेस पर ईमेल आने से हमें सेल्सफोर्स में केस को क्रिएट करना है। तो सिंपली क्लिक करेंगे आप न्यू। अब तो यहां पर ऐड करना है आपको राउटिंग नेम एंड देन ईमेल एड्रेस, ठीक है। राउटिंग नेम एंड ईमेल एड्रेस। अब जैसे आप चाहते हो वो आप इंप्लीमेंट करोगे। सो नेम क्या देना चाहते हो, हम देना चाहते हैं केसॉफ्ट सपोर्ट, ठीक है। केसॉफ्ट सपोर्ट टीम, जो भी आपको नाम चाहिए वो नाम आप यहां पर दे सकते हो। तो इसी नाम से कस्टमर आपको ईमेल शेयर करेंगे, आपकी तरफ से जब रिस्पॉन्स जाएगा इसी नाम से जाएगा, केसॉफ्ट सपोर्ट टीम के नाम से, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस क्या है, तो हमने जो ईमेल एड्रेस बनाया सो केसॉफ्ट एजुकेशन 29 था, यस @gmail.com, ठीक है। 29 ही था ना उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। सो केसॉफ्ट एजुकेशन 29, राइट। सो जैसे यहां पर हमें ईमेल आएगा हम क्या करेंगे, कस्टमर्स का जो केस है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। देन अब यहां पर आता है एक्सेप्ट ईमेल्स फ्रॉम। अब देखिए अगर आप एक जेनेरिक अगर कोई ईमेल्स के थ्रू ही एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ जीमेल के थ्रू ही मुझे ईमेल चाहिए, तो जो आप ऐड करोगे, अगर मैंने ऐड किया gmail.com तो ये सिर्फ जीमेल की ही ईमेल्स के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज बाकी का नहीं। अगर मैंने याहू यूज किया तो सिर्फ याहू का। तो अगर आप चाहते हो कि कहीं से भी ईमेल्स आए तो मेरा केस क्रिएट होना चाहिए, तो इसको ब्लैंक रखना है, ठीक है। कोई भी यहां पर प्रोवाइड नहीं किया। अगर आपने जीमेल प्रोवाइड किया तो सिर्फ जीमेल से ही आपके केसेस को एक्सेप्ट करेगा, बाकी में से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए आप इसको ब्लैंक रखेंगे। देन क्या आप जैसे ही कोई केस क्रिएट हो रहा है, क्या उसके साथ आप एक टास्क क्रिएट करना चाहते हो। अब हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो टास्क भी क्रिएट करना पड़ता है, किसके लिए, उस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप पे भी, आप क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। सो सिंपल है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और टास्क का स्टेटस क्या रखना है, तो हम चलते हैं नॉट स्टार्टेड, ठीक है। अब केस सेटिंग, कि जो केस आप क्रिएट करना चाहते हो उस केस का स्टेट ओनर कौन रहेगा, ठीक है, केस का ओनर। सो देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, यूजर और क्यू। हम किसी यूजर को तो असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही यूजर को अगर हमने बार बार केसेस को असाइन किया तो एक ही यूजर पर वर्कलोड ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्यू को असाइन करते हैं। अब हमने क्यू बना के रखा केसॉफ्ट सपोर्ट टीम के नाम से। सो देखिए केसॉफ्ट कोर्स सपोर्ट, ठीक है। तो जो हमने क्यू बनाया वो क्यू यहां पर ऐड हो गया। केस प्रायोरिटी क्या रखना है आपको, हम रखते हैं मीडियम। केस ओरिजिन ईमेल से आ रहा है तो इसके लिए हम रखेंगे ईमेल, राइट। सो देखिए, सो केस ओनर हमने ऐड किया, केस प्रायोरिटी और केस ओरिजिन। तो देखिए ये हमारा हो गया राउटिंग नेम। फिर हमने बताया कि किस ईमेल एड्रेस से हमें ईमेल्स क्रिएट करना है, केस को क्रिएट करना है। फिर हमने टास्क क्रिएट किया और केस की सेटिंग्स कुछ अप्लाई किया कि ओनर कौन होना चाहिए, केस की प्रायोरिटी क्या होना चाहिए और केस ओरिजिन क्या होना चाहिए। ईमेल से केसेस आ रही है इसीलिए केस का ओरिजिन अब रखेंगे ईमेल। अब जो ईमेल एड्रेस हमने प्रोवाइड किया, अब ऐसा नहीं कि बस हमने प्रोवाइड किया और वो वर्क करेगा, नो, हमें इस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ता है। देखिए तो इसके लिए हम करेंगे, देखिए सेव। तो जैसे सेव करेंगे देखिए यहां पर आपको एक बटन आ रही है वेरीफाई का, ठीक है। सो जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करोगे
ये आपकी केस वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो देखिए जैसे ही क्लिक करोगे आप वेरीफाई में, ठीक है, तो यहाँ पर एक ईमेल हमें शेयर हो गया इस ईमेल एड्रेस पे, जो हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पर बनाया, इस ईमेल एड्रेस पर हमें एक ईमेल आया होगा। ठीक है, सो चेक कर लेते इसे। देखिए आ गया हमारे पास एक ईमेल। ठीक है, टू कंफर्म दिस ईमेल राउटिंग एड्रेस क्लिक दिस लिंक, तो इस लिंक को क्लिक करिए सिंपल एंड कंटिन्यू। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं अभी। सो कंटिन्यू, अब यहां पर स्टेटस आएगा वेरीफाइड का। अब देखिए जैसे ये स्टेटस वेरीफाइड का आ गया, अब यहां पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन हम इसने हमें डायरेक्टली ईमेल प्रोवाइड नहीं किया। ट्राई करते हैं कि ये ईमेल क्रिएट करता है या नहीं। कोई ईमेल शेयर करिए, मैं आपको चैट बॉक्स पर ये ईमेल शेयर कर रहा हूं। इस पर एक ईमेल क्रिएट सेंड करके देखिए आप, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होता, क्योंकि इसने हमें एक ईमेल शेयर नहीं किया, एक ये कोड शेयर करता है। ठीक है, डमी ईमेल एड्रेस ही हमें प्रोवाइड करता है, और इसने कोई ईमेल एड्रेस हमने प्रोवाइड नहीं किया। मतलब ये अभी तक शायद प्रॉपर इसने इंप्लीमेंट नहीं किया। एक बार हम क्रिएट करके देखते हैं, किसी और ईमेल एड्रेस से हम अगर ट्राई करते तो चेक करेंगे। मैं मोबाइल से सेंड कर देता हूँ इसको, आप भी सेंड करिए कोई एक ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक ईमेल शेयर किया है, लेकिन ये डायरेक्टली ईमेल एड्रेस पर तो कभी आता नहीं है, क्योंकि जब तक ये हमें शो नहीं करेगा, ठीक है, तब तक तो आता नहीं है। लेकिन चेक करते हैं, अभी इसने तो कुछ प्रोवाइड किया नहीं है हमें, चेक करके देखते हैं आता है क्या डायरेक्ट। सो ऑल ओपन केसेस और माई केसेस, ओके, क्रिएट तो नहीं हुआ है, कोई भी केस यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ ऑल ओपन केसेस में। ओके, नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं किया, कुछ सेटिंग्स हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं ईमेल टू केस में कॉन्फ़िगरेशन के टाइम, जो सबसे पहले हमने इंप्लीमेंट किया, इसमें से कुछ चेकबॉक्स यहाँ पर एक्टिव नहीं किया होगा हमने। ओके, ऑन डिमांड ईमेल टू केस, इसको हमें एक्टिव करना है गाइज। सो एडिट एंड ऑन डिमांड ईमेल टू केस, ठीक है, तब जाके ये रिसीव करता है कोई भी ईमेल जो है, तभी ये हमें रिसीव करेगा। ठीक है, एंड देन सेव। तो जैसे अब हमने इसको सेव किया, अब चेक करते हैं राउटिंग ईमेल एड्रेस को। अब देखिए अब आ गया ये ईमेल सर्विस एड्रेस, अब आ गया। सो इसको ओपन करेंगे। अब देखिए अब यहां पर शो हुआ, क्योंकि पहले ये शो नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो राउटिंग एड्रेस होता है इस पर हमें ईमेल आता है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे कोई ईमेल एड्रेस शेयर करूं तो मुझे ईमेल यहां पर आ जाएगा, मेरे सेल्सफोर्स में एक केस भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर दो चेक बॉक्सेस है, ये याद से ध्यान देना है आपको। जब आप ईमेल टू केस को क्रिएट करोगे, ठीक है, ईमेल टू केस को क्रिएट करोगे, अगर आपके चेक बॉक्सेस एक्टिव नहीं है तो ये दो चेक बॉक्सेस आपको एक्टिव करना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये तो पहले दिया इन्होंने अनेबल ईमेल टू केस, कभी कभी ये दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं है तो ध्यान देना, ये तो आप एक्टिव कर लोगे, लेकिन इसको भी चेक कर लेना। और ये इसके बारे में एक चीज ध्यान में रखना, एक बार अगर आपने ईमेल टू केस को एक्टिव किया तो आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आप चीज ध्यान में रखना, अगर इंटरव्यूज में पूछते हैं। सो एक बार अगर आपने ईमेल टू केस एक्टिवेट किया तो आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। देखिए, आफ्टर यू इनेबल्ड ईमेल टू केस यू कांट डिसेबल्ड इट। ठीक है, बट आप सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं एडिट पे ही हूं, लेकिन मैं इसको मैं कोई चेंजेस नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान में रखना है, इनेबल ईमेल टू केस और इनेबल ऑन डिमांड सर्विस, तो ये दोनों चेक बॉक्सेस को क्लिक करना है आपको एंड देन सेव।
तब जाके आपको एक राउटिंग एड्रेस मिलता है। ये हमारा वो राउटिंग ईमेल एड्रेस है, ठीक है। सो जैसे अब आप इसको क्लिक करोगे, देखिए ये राउटिंग ईमेल एड्रेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इस ईमेल एड्रेस पर अगर आप ईमेल करते हो, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इसको बस कॉपी कर लिए आप, मैं आपको चैट बॉक्स पर इसको सेंड कर रहा हूं। देखिए मैंने चैट बॉक्स पे सेंड किया, इसको कॉपी करिए और जहां पर टू एड्रेस में इसे आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए मैं यहां पर क्रिएट करके बताता हूं आपको, ठीक है। तो केस ऑफ एजुकेशन जो हमारा ऑफिशियल ईमेल है, यहां से मैं क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक नया ईमेल एड्रेस यहां पर हम सेंड कर लेते हैं। सो ये टू एड्रेस में हमने ऐड कर लिया सब्जेक्ट, सो टेस्ट ईमेल टू केस, ठीक है, टेस्ट ईमेल टू केस, ठीक है। सेम नाम से यहां पर हम क्रिएट करते हैं ईमेल, ठीक है, एंड सेंड। तो ये ईमेल एड्रेस के थ्रू हमने यहां पर इसको ऐड किया। अब चेक कर लेते हैं, एंड जो हमारा केस ऑब्जेक्ट है इसको रिफ्रेश करिए अभी। सो ऑल ओपन केसेस, देखिए आ गया अभी एक टेस्ट ईमेल टू केस, राइट। हमने जो अभी सेंड किया टेस्ट ईमेल टू केस, इसको ओपन करिए। हमने यही क्रिएट किया था, देखिए टेस्ट ईमेल टू केस, करेक्ट। कहां से मिला? केस ऑफ एजुकेशन से, क्योंकि हमने सेम डेटा दिया था। अभी देखिए दोनों का मैंने नेम सेम रखा है क्योंकि वो मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है हमारा, ठीक है। सो ये हमारा वेब ईमेल है जहां से हमें ईमेल रिसीव होता है। तो ईमेल कहां से रिसीव हुआ? caseofeducation@gmail.com, ठीक है। तो इस ईमेल एड्रेस से हमें एक ईमेल रिसीव हुआ है, ठीक है। केस ओरिजिन क्या है? ईमेल, करेक्ट। तो हमारा ये रिकॉर्ड तो यहां पर क्रिएट हुआ। जो सब्जेक्ट हमने प्रोवाइड किया था, ध्यान देना है, जब भी आप ईमेल क्रिएट करते हो सो ईमेल में क्या चीजें होती है हमारे पास? सब्जेक्ट एंड बॉडी। तो जो सब्जेक्ट आप प्रोवाइड करते हो वो इस सब्जेक्ट फील्ड में आ जाता है, और जो डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करते हो, मतलब जो ईमेल बॉडी आप प्रोवाइड करते हो, वो आ जाते हैं आपकी डिस्क्रिप्शन फील्ड में, ठीक है। जो भी डेटा आप प्रोवाइड करना चाहो वो। अब एक्टिविटीज में सब कुछ हमें शो कर रहा है। सो ईमेल टेस्ट ईमेल टू केस, ठीक है, जो ईमेल आया है वो हमारे पास यहाँ पर शो करेगा। तो मल्टीपल चीजें हैं जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन हमारे सामने, अभी आपको तो आया होगा ये क्वेश्चन, आया नहीं, ये जो ईमेल एड्रेस है, ऐसा ईमेल एड्रेस होता है क्या गाइस कहीं पे? ये ऐसा ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस आप शेयर करोगे क्या किसी कस्टमर को? बताओ, उसको याद भी रहेगा क्या ऐसा ईमेल एड्रेस? वो कितने टाइम तक उसको टाइप करता रहेगा एक एक देखते हुए? ये दिक्कत है या नहीं, बताइए। क्योंकि ये तो ईमेल एड्रेस आप किसी भी कस्टमर को शेयर नहीं कर सकते हो, वो समझ भी नहीं पाएगा ये कौन सा ईमेल एड्रेस है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, तो ये जो ईमेल हमने सेल्सफोर्स की तरफ से हमें मिला है, हमने तो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया था एक, लेकिन उसने क्या किया, एक डिफरेंट राउटिंग एड्रेस हमको दिया। तो इस राउटिंग एड्रेस को अगेन हमें ईमेल पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखिए कैसे। सो हम इसको ईमेल पे जाके अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, जिस ईमेल एड्रेस से आपने इसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ये देखिए वेरीफाई, यहां पर हमें ईमेल आ गया था। इस पर आपको जाना है सेटिंग्स, ठीक है, सी ऑल सेटिंग्स। सो सी ऑल सेटिंग्स पर जाएंगे। इसके बाद यहां पर हमारे पास ऑप्शन आता है फॉरवर्डिंग का, क्योंकि हमें इस ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड करना है ईमेल, कि अगर केस ऑफ एजुकेशन 29 इस ईमेल पर अगर कोई ईमेल आता है तो उसको जो फॉरवर्डिंग एड्रेस उन्होंने मुझे शेयर किया उसको हम फॉरवर्ड कर लेंगे, ताकि इस ईमेल पर आएगा और ऑटोमेटिकली हमारा केस क्रिएट हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, क्लिक करिए इस पे। जो हमें सेल्सफोर्स ने फॉरवर्डिंग एड्रेस प्रोवाइड किया है वो यहां पर कॉपी कर लीजिए एंड नेक्स्ट। अब जैसे ही करेंगे ये प्रोसीड करने का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर देगा। देखिए यस, सो प्रोसीड। सो प्रोसीड किया हमने। अब क्या कहा इन्होंने? अ कंफर्मेशन लिंक हैज बीन सेंड टू, इस ईमेल एड्रेस पर सेंड हुआ। मतलब इस पर अगर कोई ईमेल एड्रेस सेंड होता है तो वो केस क्रिएट हो जाता है। मतलब हमें कहां पर मिलेगा ये ईमेल एड्रेस? हमारे केस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो केस ऑब्जेक्ट पे चलते हैं और चेक करेंगे यहां पर कोई केस क्रिएट हुआ या नहीं। सो केसेस एंड अगेन रिफ्रेश। देखिए आ गया जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन, ठीक है। सो इसको ओपन करेंगे। अब इन्होंने क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया है,
क्या कहा इन्होंने, अगर ये फॉरवर्डिंग एड्रेस आया है इस ईमेल एड्रेस से और अगर आप चाहते हो सो प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू कंफर्म द रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट कंफर्म करना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करेंगे और ये वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, सो कंफर्म। ठीक है, तो यहां पर ये तो कंफर्मेशन सक्सेस का मैसेज हमें आ गया। तो यहां पर ये कंफर्मेशन सक्सेस हो गया। अब चेक करते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे कि यहां पर फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस ऐड हुआ या नहीं। सो सक्सेस तो बता दिया इन्होंने, रिफ्रेश कर लेते एक बार इस पेज को। कि यहां से डिसेबल फॉरवर्डिंग है। हमने सेव नहीं किया क्या सिक्योरिटी सेटिंग्स को, फिर से करना पड़ेगा। हमने सेव ही नहीं किया उस सेटिंग्स को। ठीक है, ईमेल टू केस एड फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस। हमने जो फॉरवर्डिंग ऐड किया वो नहीं मिल रहा है क्या हमें? ठीक है, सो ये फॉरवर्ड इनकमिंग मेल। ठीक है, अभी आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पर ऐड किया था वो अभी हमें शो कर रहा है, के सॉफ्ट एजुकेशन 29 जो हमने प्रोवाइड किया था। अब इसको सेव करिए, ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइज अपडेट होने के लिए। डिसेबल्ड पे रखोगे तो फॉरवर्डिंग डिसेबल्ड हो जाएगा, लेकिन हमें डिसेबल नहीं रखना, हमें फॉरवर्ड करना है। ठीक है, सो देन सेव चेंजेस। ठीक है, कंफर्म कर लिया इसने, वेरीफाई कर लिया और ये फॉरवर्डिंग एड्रेस अभी आपका ऐड हो चुका है। अब हम टेस्ट करते हैं क्या अब हम सिर्फ केस ऑफ एजुकेशन 29 पे ईमेल क्रिएट करने से क्या हमारा ईमेल क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैंने शेयर किया है गाइज आपको चैट बॉक्स पे, प्लीज इस पर ईमेल एड्रेस सेंड करके देखिए, एक ईमेल सेंड करके देखिए ताकि हम मल्टीपल वेज में इसको टेस्ट कर पाए। सेंड करिए इस ईमेल एड्रेस पे कोई भी ईमेल। ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब यहां से भी हम एक क्रिएट करके देखते हैं अनादर। सो अब क्या ऐड करना है, केस ऑफ एजुकेशन 29। अब वो इतना सारा ऐड करना है कि हमें सिंपल इतना ऐड करना है, केस ऑफ एजुकेशन 29। ठीक है, क्योंकि हमने फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस को ऐड किया है। सो ईमेल टू केस टेस्टिंग देन इंस्टॉलेशन इशू। ठीक है, हार्डवेयर इशू, ऐसे कुछ भी हम यहां पर इंप्लीमेंट करें एंड सेव। अब चेक करते हैं कि हमारे केस ऑब्जेक्ट पर कोई केस क्रिएट हुआ है या नहीं, क्योंकि अब हमने फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस ऐड किया। अभी कितना टाइम लेता है ईमेल एड्रेस को ऐड करने के लिए वो चेक करना पड़ेगा। अभी तक तो तुरंत ही हमें शो कर रहा था। सो देखिए रिफ्रेश, यस रोशन की तरफ से तो एक केस आ गया हमें। या आपने क्रिएट किया रोशन? यस सर। यस, वेरी गुड। देखिए तो ये हमारे पास एक केस आ रहा है, मतलब अब कहीं से भी कोई भी ईमेल अगर हमारे पास आता है केस ऑफ एजुकेशन 29 पे, सो हमारा केस क्रिएट हो रहा है। मतलब अब हम ये ईमेल एड्रेस रेडी हो चुके हैं कस्टमर्स के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही कस्टमर को शेयर करेंगे हमारे केस ऑब्जेक्ट में केस क्रिएट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सभी डिटेल्स पॉपुलेट हो जाती है कि किस वेबसाइट किस ईमेल एड्रेस से हमें ईमेल आया, किस नाम से हमें ईमेल आया। करेक्ट, तो इस तरीके से सभी डिटेल्स यहां पर ये प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहां से हमने इसको टेस्ट कर लिया कि अगर कोई भी ईमेल से यहां पर क्रिएट कर दे। देखिए जो मैंने यहां पर ऐड किया वो भी आ गया, ये मैंने क्रिएट किया था अभी, तो ये भी हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ अब आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब सो कल का टास्क मैंने क्या क्या शेयर किया था आपको बताइए। कल का टास्क क्या था? कल मैंने क्या टास्क दिया था गाइज आपको?
स्टेटस की फील्ड को अपडेट किया आपने, इसमें पिक लिस्ट वैल्यूज को अपडेट किया। गाइज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ये हेल्प करेगा, अदरवाइज मूवी की तरह सिर्फ देख रहे हो तो इससे क्या फायदा होगा आपका। इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए पैसे मिलेंगे गाइज, अगर आपने काम नहीं किया तो कंपनीज तो वैसे भी निकाल ही देती है ना, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको काम करना ही पड़ेगा। जितना टाइम मिला है उतने टाइम के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज को अभी पता है गाइस, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है ना कंपनीज के पास कि बहुत ज़्यादा, कि आप ये सोच भी नहीं सकते हो एक ही पोजीशन के लिए वो 100 लोगों के इंटरव्यूज लेने के लिए रेडी है, लेकिन किसी ऐसे कैंडिडेट को वो सिलेक्ट नहीं कर सकते जो डिजर्व नहीं करता है या जिसको नॉलेज कम है, सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। उनके पास पता है उनको कि मुझे इस सैलरी में काम करने के लिए कितने सारे लोग आने वाले हैं, तो वो फिर क्यों ये करेंगे। जब तक उनको वो बेटर नहीं मिलेगा तब तक वो देखते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है इस सैलरी के लिए तो अच्छे से अच्छे लोग मेरे पास आने वाले हैं काम करने के लिए। इसीलिए तो आपको तो बेटर बनना पड़ेगा ना उनके लिए। अगर आप बेटर नहीं बनोगे तो आप उन कंपटीशन में कैसे टिक पाओगे, क्योंकि ये आप एग्जाम की तरह नहीं ले सकते हो कि जब इंटरव्यू आएगा तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तब मैं पढ़ाई करूंगा। नो, ठीक है। और इस कॉन्फिडेंस में भी मत रहना कि जब मेरे पास काम आएगा तब मैं कर लूंगा, जब तक आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कोडिंग भी जब हम देखते हैं तब हमें सिंपल लगता है, ठीक है। जब हम कोई कोड देख रहे होते हैं, कोई समझा रहा होता है तो लगता है कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन जब खुद से इंप्लीमेंट करने के लिए जाते हैं किसी कोड को तब हमें पता चलता है कि नहीं, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए जो भी हम चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपको उसे प्रैक्टिस करना है। कल वेब टू केस कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया? वेब टू केस हैंड रेज करिए, आपके पास ऑप्शन है हैंड रेज करने का गूगल मीट पे। बताइए कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया? किसी ने भी नहीं? ओके विकास आपने इंप्लीमेंट किया वेब टू केस। बाकी स्टूडेंट्स? शुभम वेरी गुड। और अदर स्टूडेंट्स गाइज? प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइज आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जो भी हम इंप्लीमेंट करें उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आगे जाके ये जो हम इंप्लीमेंट करते हुए जा रहे हैं उसी पर हमें और आगे जाके काम करना है। अदरवाइज आप आगे जाके स्टक हो जाओगे कि अब ये कैसे करें, अब ये इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके पास पहले जो चीजें चाहिए थी वही नहीं है, करेक्ट। इसीलिए अब ये आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए अब ये टास्क आपके लिए है, आप एक मुझे बना के बताइए, मैं अगर इस फील्ड को चेंज कर रहा हूं, सपोज करिए मैंने अगर इसको अपडेट किया, सो एडिट ऑब्जेक्ट, मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं फील्ड्स को, आपने ऐड किया मैं भी ऐड करता हूं। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, यहां पर स्टेटस की फील्ड हमें चाहिए। सो स्टेटस, मुझे इसमें वैल्यूज को ऐड करना है क्योंकि उसमें फिलहाल के लिए बस इतनी ही वैल्यूज है, न्यू वर्किंग एस्केलेटेड क्लोज्ड। मुझे और वैल्यूज को ऐड करना है इसमें, ठीक है। सो और क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए? असाइंड, रीओपन, ठीक है। रीओपन हमारे पास एक ऑप्शन था, और रिजॉल्व एक था, रिजॉल्व, ठीक है। सो रीओपन और एक रिजॉल्व, तो इतने ऑप्शंस थे हमारे पास। बाकी तो वहां पर है ही कि क्लोज करना है या क्या करना है। सो ये ऑप्शंस हम ऐड कर लेते हैं इस पे, ठीक है। सो ये सभी ऑप्शंस अब मैंने ऐड कर लिया। अब अगर आपको इसको रीऑर्डर करना है तो आप इसको रीऑर्डर कर सकते हो। सो सबसे पहले तो न्यू आएगा, उसके बाद जाएगा असाइंड पे, ठीक है। सो असाइंड, फिर वर्किंग स्टार्ट करेगा, अगर एस्केलेट होता है तो एस्केलेटेड, ये भी ऐसे रखना है। क्लोज्ड आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। सो रिजॉल्व, रीओपन, क्लोज, तो ये सीक्वेंस हमारी होनी चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दिया? न्यू, कि जैसे कोई डेटा आएगा हमारे पास केस ऑब्जेक्ट पे तो बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस होना चाहिए न्यू। सो देन अगेन सेव। अब देखिए अब हमने प्रॉपरली यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब फिर से चलते हैं केस ऑब्जेक्ट, रिफ्रेश। अब तो जैसे ही हमारे पास केस आया तो केस का डिफॉल्ट स्टेटस क्या रहेगा? न्यू। लेकिन अब जैसे ये केस किसी यूजर को असाइन हुआ, क्योंकि देखिए केस का ओनर कौन है अभी? केस ऑफ
कोर्स सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे ये कोर्स अब असाइन होगा किसी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, तब यहां पर क्या आना चाहिए, तब यहां पर आना चाहिए असाइंड, ठीक है, तब यहां पर क्या आना चाहिए असाइंड। जैसे ही असाइंड अब यहां पर आएगा, मतलब अगर मैंने ओनर चेंज किया तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, असाइंड होनी चाहिए। देखिए तो यहां से मैं अगर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, अब मैंने यहां पर ओनर को चेंज किया यूजर, और अब मैं ऐड कर रहा हूं किसी भी यूजर को। सो केस ऑफ एजुकेशन ये एक यूजर है, मैं इसको ऐड कर रहा हूं। जैसे मैंने ओनर को चेंज किया तो क्या होना चाहिए था, इसका स्टेटस क्या होना चाहिए था अभी, स्टेटस क्या होना चाहिए था, असाइन। असाइंड, राइट। अब ये आपके लिए टास्क है अभी कि जैसे ही केस का ओनर चेंज होगा, अभी तो हम मैन्युअली कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युअली कर रहे हैं, बाद में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ओमनी चैनल के थ्रू, बट अभी मैन्युअली है फिर भी वो वर्क करना चाहिए, ठीक है, मैन्युअली है लेकिन फिर भी वो वर्क करना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये आपको इंप्लीमेंट करके लाना है। आप वर्क फ्लो यूज करो, आप प्रोसेस बिल्डर यूज करो, या आप फ्लो यूज करो, या आप ट्रिगर यूज करो, कोई इशू नहीं है। बस इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज करो। कोई भी ऑटोमेशन टूल चलेगा या आपका ट्रिगर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये आपको इंप्लीमेंट करना है कि जैसे ही केस का ओनर चेंज होगा, ठीक है, तो आपका स्टेटस होना चाहिए असाइंड, और ये रियल टाइम यूज केसेस है गाइस, ठीक है। अब आप सोचिए कि अभी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और अभी आपको ये टास्क मिला है, अब अपने आप को जज करो कि आपको कितना टाइम लगेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आप देखो कि आपको कितना टाइम लगता है, और फिर आप अपने आप को फिर जज कर पाओगे कि इंडस्ट्री में जाने के बाद सच में मुझे कितना टाइम लगेगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक टास्क आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। सो ठीक है, तो इतना ही टास्क आज के लिए इंप्लीमेंट करिए। ये इंप्लीमेंट क्या गाइस आपने, अगर इस ईमेल एड्रेस से मेरे पास कोई अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट है रिलेटेड, तो मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट तो शो कर रहा था रिलेटेड, अकाउंट को शो किया क्या आपने, हाँ जी। यस शुभम आपका हो गया। हाँ जी, हाँ जी, मैंने एडिट पेज पे जाके वहाँ से अकाउंट को मॉडिफाई करके ऐड एलिमिनेट किया है। तो नाउ कुछ कंप्लीटेड कोडिंग दैट्स पार्ट एंड इंप्लीमेंट करना पड़ा क्या आपको, नहीं, कोडिंग का तो यूज नहीं करना होगा, केवल मुझे क्या करना होगा कि पेज जो था उसका, उस पेज को एडिट करके, जैसे केस पेज है अभी, ठीक है, मैं केस को ओपन किया, केस ओपन होने के बाद नाउ नीड टू पेज सीन अदर्स ऑब्जेक्ट। देखिए ये था हमारा पेज, कहाँ से एडिट करना होगा आपको, एडिट पेज से, ठीक है। ये क्या है हमारा ऐप बिल्डर टूल, सो इस ऐप बिल्डर टूल से हमारा पेज एडिट होता है। ओके मैं इस पेज पर जाता हूँ जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, क्योंकि इसमें तो कोई डेटा है नहीं हमारे पास। सो मैं इस केस को ओपन कर लेते हैं जिसमें आपका कोई डेटा है अकाउंट के रिलेटेड, ऐसे डेटा को ओपन करते हैं। कोई कोड या ट्रिगर की नीड ही नहीं है, वो सिंपल सा वे है। करेक्ट, ठीक है, सिंपल चीज़ है गाइस। बस हमें, मैं ये टास्क आपको क्यों दे रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि 10 बार आप उस जगह पे जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्शन हम कहाँ से इंप्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी बहुत बेसिक से टास्क हमें मिल जाती है लेकिन हमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता, तो हम उसको सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करें कैसे इंप्लीमेंट करें, लेकिन बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान से देना पड़ता है, यहाँ पर चीज़ें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सो इसको चेक करके देखती है इसका कोई अकाउंट और कॉन्टैक्ट है क्या रिलेटेड। यस अकाउंट भी है और कॉन्टैक्ट भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एडिट पेज, ठीक है। सो एडिट पेज पे गए, अब बताइए, एडिट पेज पे आने के बाद ऐड एलिमेंट, यहाँ पर सर्च आइकन पे सर्च करिए, हाँ स्टैंडर्ड पे हमें एलिमेंट क्या ऐड सर्च करना करना है, है। बताइए। अकाउंट सर्च करिए यहाँ पर। अकाउंट नो, नहीं आया अकाउंट, नहीं नहीं अकाउंट नहीं, यहाँ पर सॉरी पेज। ए मेरी वाइफ थोड़ी सी ब्रेक हो रही होगी, मैं हम तो देखिए ब्रेक में जा रहा था ये अभी। कांटेक्ट डिटेल्स है, देखिए ये कांटेक्ट डिटेल्स है। अब हाँ, ये क्या हुआ, यहाँ पर तो हमारे आज पास रिलेटेड रिकॉर्ड है, ये क्या है रिलेटेड रिकॉर्ड, ये कांटेक्ट भी एक रिलेटेड रिकॉर्ड है। वैसे ही
इसका अकाउंट भी एक रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलेटेड में हमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो होते हैं। सो अगर आप देखोगे रिलेटेड रिकॉर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, हमें रिलेटेड लिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, डायनामिक रिलेटेड लिस्ट है, रिलेटेड लिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड। अब इसमें किसकी डिटेल्स इन्होंने शो किया, केस की डिटेल शो कर रहा है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा हमें। देखिए अपडेट एक्शन, तो अपडेट एक्शन देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अपडेट केस या फिर एडिट लुकअप फील्ड। तो ये कौन सी फील्ड को यूज कर रहा है अभी, तो हमें चाहिए अकाउंट नेम की फील्ड। सो यूज दिस अकाउंट और पेरेंट अकाउंट जो भी उसका होगा, या फिर उसी का अकाउंट हमें ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर अपडेट एक्शन क्या था, यहाँ पर एडिट, इसमें एक्शन नेम क्या था पहला, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर सारी चीजें हैं, यहाँ पर डायनामिक बटन्स आप ऐड कर सकते हो, कोई भी डिटेल्स अगर हमें डायनामिकली शो करना है वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास क्या है, अभी सेव करके हाँ करा लेंगे। हाँ, अभी सेव करना है। इसको होने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, फिर सिस्टम डॉट यूजर, मतलब उसको हमें जहाँ फील्ड ऑन यूआई पे करना है ना, तो सेव के समय हमारे पास 3 ऑप्शंस आएंगे। सेव होने के बाद जब वो एक्टिवेट करेंगे तो वहां पर ऑप्शंस आते हैं कौन से बार पे दिखाना है, तो वहां पर सेव करेंगे, हो जाएगा। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एडिट लुकअप फील्ड ये आपने रिमूव किया पहले, क्योंकि हमें ये डिटेल्स नहीं शो करना था, हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट की डिटेल शो करना है और अकाउंट की डिटेल शो करना है। बताइए, और गाइस बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं किया क्या, मैं सभी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी ने ट्राई भी नहीं किया इसके लिए, अक्षदा, आनंद, प्रतीक्षा, रोशन, रूपाली, समृद्धि, साइली, विकास, सिर्फ शुभम ने प्रैक्टिस किया, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। ये सभी के लिए टास्क है गाइस, और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको ये जो यूआई है आपको इसकी आदत पड़े। ठीक है, आप इसको क्लिक कर रहे हो तो आपको पता चलेगा नहीं ये यहां से ये चीजें होती है। कुछ चीजें देखिए, जब आप एक टास्क कर रहे हो तो उस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। ओके, तो इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ से ऐसे रिलेटेड लिस्ट को ऐड किया, तो रिलेटेड लिस्ट मतलब कोई दूसरी चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, रिलेटेड लिस्ट मतलब ये रिलेटेड लिस्ट ऐड होती है, तो ये चीज आपको पता चली कि रिलेटेड लिस्ट मेरे पास ये रिलेटेड लिस्ट ऐड होती है। यहाँ पर जैसे रिलेटेड है मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं रिलेटेड लिस्ट को ऐड कर सकता हूँ, तो ये चीज तो आपको पता चलेगी। एटलीस्ट ट्राई एंड रन करोगे तो काफी सारी चीजें आपको पता चलती है। ठीक है, क्योंकि हर एक टास्क आपको प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप जितना ज्यादा यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे, जितना ज्यादा आप चीजें यहाँ पर ढूंढोगे, उतने कंसेप्ट आपको पता चलेंगे, राइट। क्योंकि जब हमें टास्क मिलेगी फिर इससे रिलेटेड तो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। बहुत सारी चीजें गाइस, तो ये बहुत सिंपल है, बस यहां से आपको सेलेक्ट करना है जो आपको चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया कि रिलेटेड लिस्ट को सर्च करेंगे और इसको ऐड करोगे। ठीक है, और एक टास्क है ये तो आप कंप्लीट करना। अब यहां पर एक चीज है जो आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए एक फीड का ऑप्शन आ रहा है, एक डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे अगर कोई किसी ने आपको रिक्वायरमेंट दिया कि नहीं मुझे यहीं पर अकाउंट और कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो अब ये हो गई एक रिक्वायरमेंट, ये तो आप कर लोगे। अब मैं यहां पर आपको क्या कह रहा हूं कि फीड पर मुझे सभी फीड की डिटेल्स मिल रही है, डिटेल्स में मुझे किसकी डिटेल्स मिल रही है, केस की डिटेल्स मिल रही है। मैं चाहता हूं कि इसी के साइड में वो टैब होना चाहिए। कहां पर, इसी के साइड में, डिटेल्स के सामने अकाउंट, उसी के सामने कॉन्टैक्ट। अब ये कर पाओगे गाइस, ट्राई करोगे एटलीस्ट। यस गाइस, ठीक है, ट्राई कर रहा है, क्योंकि ये रियल टाइम यूज केसेस है। ये जब आप काम करोगे सर्विस क्लाउड पे तो ये ऐसे ही चीजें हमें इंप्लीमेंट करना होता है। क्योंकि देखिए हमने छोटी सी चीज, हाँ ये देखिए जैसे यहाँ पर फीड है, फिर उसके बाद डिटेल्स है, तो और यहाँ पर फिर ऐड करिए अकाउंट और डिटेल्स। डिटेल दिख रहा है क्या, वैसे वैसे आपकी वॉइस नहीं आ रही शुभम प्रॉपर, बोलिए, बोलिए ना शुभम।
देखिए फीड की एक टैब है यहाँ पे, डिटेल्स की एक टैब है, फीड और डिटेल है, डिटेल्स ठीक में। है। तो यू नीड टू डिटेल के बाद, अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको? क्यों नहीं आ रही है? नहीं, अभी आपका इको हो जब रहा है। मैं जब बात कर रहा हूँ तब मुझे आपकी वॉइस आती है। हाँ बोलिए, अभी बोलिए आप। अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या हाँ आपको, या यस फिर यस। इको हो रहा है अभी भी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने फीड दिखाया और डिटेल दिखाया, ठीक है, उसके ही जस्ट नियरेस्ट आपको चाहिए अकाउंट और कॉन्टेक्ट, ठीक है। करेक्ट कि करेक्ट। जैसे हम डिटेल पे जाके डिटेल चेक कर हाँ। पा रहे हैं, कॉन्टेक्ट पे जाके कॉन्टेक्ट चेक कर लें, अकाउंट पे हाँ जाके अकाउंट को चेक कर लें, राइट? करेक्ट। हमें रिलेटेड में जाके चेक ना करना हो, राइट? हाँ यस। तो ये सभी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ओके। है, जैसे और अभी देखिए। जो हाँ आपका एक एक डाउट था मुझे, हाँ। मे भी मैंने एक बार किया था बस भूल गया हूँ, कि हम आपने जो बताया कि यहाँ पर एक पेज ऐड करने के लिए कि अकाउंट ऐड करना था, ठीक है। हाँ सो मे बी आई थिंक हम स्क्रीन फ्लो बना के भी ऐड कर सकते हैं वहां पर। वो तो इजी है, वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि, लेकिन स्क्रीन फ्लो तो आप सिंपल ये बना सकते हो स्क्रीन फ्लो के थ्रू, एलडब्ल्यूसी के थ्रू भी बना हाँ सकते हो, मतलब फिर स्क्रीन, लाइटनिंग आपने रिकॉर्ड पेज भी ऐड किया या डिटेल पेज भी ऐड किया उससे भी हो जाएगा। लेकिन क्यों हम कोड यूज करें जब हाँ। ये तो इस फंक्शनैलिटी, ये तो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है ना, हम्म। ये एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंपोनेंट है तो हम फिर कस्टम डेवलपमेंट क्यों करें? अगर आप फ्लो बना रहे हो उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा फ्लोज को, क्योंकि आगे जाके आपके अलावा कोई डेवलपर अगर काम करे तो उसके लिए आप क्यों मुश्किल यहां पर बना रहे हो, राइट? जब ये स्टैंडर्ड कंपोनेंट हमारे पास है जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट की डिटेल्स शो कर रहे हो, अकाउंट की डिटेल्स को शो करने के लिए, मतलब जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है आप डायरेक्टली यहाँ पर शो कर सकते हो। अदरवाइज तो आप फ्लो को भी यूज कर पाओगे, या फिर आप ओरा के थ्रू कंपोनेंट बनाओ या एलडब्ल्यूसी के थ्रू बनाओ, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज करो या लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज करो, बहुत बेसिक से ये डिटेल्स हमारे पास शो हो जाएगी। मतलब 5 मिनट का कोड है और ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके थ्रू भी ये हो जाता है। हाँ वो मतलब, हाँ मतलब यहाँ यदि पर हम भी सेम। मैनुअली, हाँ यहाँ पर भी आप वो कंपोनेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन बिना कंपोनेंट को ऐड करे, ठीक है, बिना कंपोनेंट को ऐड करे, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ भी नया इंप्लीमेंट नहीं करना है हमें, ना कोई फ्लो क्रिएट करना है और ना ही कोई कंपोनेंट बनाना है, सिर्फ स्टैंडर्ड कंपोनेंट का ही यूज करके अब यहां पर मुझे डिटेल आप शो करके बताइए, ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि आपको होना ही चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पेज पे विजिट करो, ऐप बिल्डर पेज पे। क्योंकि देखिए गाइस, जब हम क्लाइंट के लिए कोई एप्लीकेशन डिलीवर करते, क्लाइंट ने बता दिया, ठीक है, आपने उसको डेमो दे दिया, अब वो ये नहीं पूछेगा, ठीक है, वो ये पूछेगा फिर ये यहाँ पर क्यों है, इसकी नीड क्या है, तो मुझे ये यहाँ पे चाहिए। अब आपको करके देना पड़ेगा। क्लाइंट ये चाहता है कि जितना उनको सिंप्लीफाई मिले एक पेज के अंदर, उनके लिए वो चीजें जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो उतना बताते हैं आपको, कि एक ही पेज पर है तो मुझे बार बार क्यों जाना पड़ेगा। अब आपने कहा कि ये डिटेल्स सिर्फ कांटेक्ट की है, अब उसने कहा कि मुझे ये चेक करना है कि इस जो केस मेरे पास आ रही है वो कस्टमर की डिटेल मुझे चाहिए, तो क्या करूं मैं? तो आप क्या बताओगे इसको कि अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको वो डिटेल मिलेगी, फिर ये तो प्रॉब्लम होगा, उसको फिर स्विच करना पड़ रहा है। फिर ये देखिए, अगर मल्टीपल केसेस वो ओपन कर रहा है तो उसको फिर ये बार बार देखना पड़ेगा कि नहीं, जो मैं अकाउंट यूज कर रहा हूं वो इसी केस के रिलेटेड है या नहीं है। तो इसीलिए वो सभी डिटेल्स मुझे एक पेज पे चाहिए, ताकि उसको वो कुछ कंफ्यूजन ना हो। क्लाइंट्स ऐसे चाहते हैं कि एक पेज पर वो सारी डिटेल्स मिले। तो ट्राई करिए आप, यहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है, अकाउंट का तो वो इजी था, वो ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे ट्राई करिए कि पॉसिबल है क्या। एक टैब यहाँ पर बनाइए, जैसे फीड है, डिटेल्स मतलब केस की डिटेल्स, यहाँ पर आप ऐड करिए अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर ऐड करिए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शो होनी चाहिए। ट्राई करोगे अभी इतना? यस गाइज, अक्षदा, आनंद, अनिकेत, प्रतीक्षा, रोशन, ठीक है, रूपाली, समृद्धि, साइली, शुभम, विकास, ये एक टास्क हो गया अभी आपका। अनादर टास्क मैंने क्या दिया है आपको कि ये स्टेटस, जैसे ही ये केस ओनर चेंज हो जाएगा, क्यू से किसी यूजर को जैसे असाइन होगा, स्टेटस क्या होना चाहिए इसका? असाइंड। अब इसके लिए आपके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, वर्कफ्लो यूज करो, प्रोसेस बिल्डर, फ्लोज या ट्रिगर, किसी को भी आप यूज करके इसका बस स्टेटस क्या कर देना है? चेंज करना है। जैसे ओनर चेंज हुआ स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए असाइंड। तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है। ईमेल टू केस क्लियर है सभी को? ईमेल टू केस, यस। ईमेल टू केस आज आपको इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए, कल संडे है,
मैं एक बार आपको अपडेट कर दूंगा गाइज आज इवनिंग तक कि कल क्लास रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा स्केड्यूल कि अगर कोई मॉक इंटरव्यूज है तो फिर सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कोई स्केड्यूल नहीं है आपके टाइम पर, कोई मॉक इंटरव्यूज नहीं है किसी का या फिर कोई बैच नहीं है, तो आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कल भी। क्लियर है? ओके गाइज, कल ज्वाइन तो कर पाएंगे ना सभी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो मैं वैसे आज इवनिंग तक मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है। तो जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया, वेब टू लीड, ईमेल टू केस, दोनों इंप्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ओमनी चैनल के थ्रू अब ये राउटिंग हम कैसे परफॉर्म करें, कैसे इस केस को असाइन करेंगे हमारे मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स को। सो ओमनी चैनल कॉन्फ़िगर करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को ज्वाइन करना है। क्लियर है? क्लियर है गाइस यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस? यस सर। ओके देन, तो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइस एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके देन, सो मैं आज इवनिंग में आपको अपडेट करता हूँ कि कल ज्वाइन करना है या नहीं करना। ठीक है, सब लोग ग्रुप में है ना? सॉरी, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे ऐड कर देंगे क्या आप प्लीज? ओके, आप किसी भी ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ। ओके ओके, आपको टीम का नंबर पता है ना, आप उस पर मैसेज कर दीजिए एक। नहीं, टीम का नंबर मतलब वेबसाइट से निकाल के कर दूं क्या? हाँ, कहीं से भी बस एक मैसेज कर दीजिए कि आपको ग्रुप में ऐड करना है, या फिर ये मुझे मैसेज कर दीजिए आप। मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको मेरा। हाँ, आप नंबर दे दीजिए, मैं वहाँ पर मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है, मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके रख दीजिए, हाय मैसेज करके आपके नाम के साथ, मैं आपको ऐड करवा लूंगा। ठीक है? सर ओके गाइस, ठीक है, ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सर ओके, मैं क्या थैंक बोल यू। रहा सब रिकॉर्डिंग शेयर कर दो ना। हाँ, मैं Clearly शेयर करता हूँ गाइस, वो काम था। चालू सर है, ये मैं कहाँ पे अपलोड कर शेयर रहा हूँ, होगा सर? शेयर कर ये देता हूँ। अपने सेशन? ओके सर। यस, अभी हेलो सेशन है गाइस। हाँ सर, हेलो तो कहाँ पे होंगे सर ये सेशन अपलोड? अपने जो बैच थे उसमें होंगे या दूसरी बैच होंगे उसमें होंगे? ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ, वहां पर भी ऐड हो जाएंगे सेशंस। तो ठीक है सर। एक मिनट। सर, एक मिनट, अभी ग्रुप को बंद मत करिएगा, नहीं तो नंबर भी रिमूव हो जाएगा, मैं करके रिमूव हाँ होता हाँ, हूँ। आप इसका फोटो निकाल लो। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय ओके, बाय। थैंक यू।